दोस्तों आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रही हूँ कि हम सभी को अपने गुड़हल के पौधों पर जनवरी के लास्ट तक किन कामों को कर लेना काफ़ी ज़रूरी है। क्योंकि यदि इन कामों को कर लिया जाता है तो जैसे ही फरवरी का महीना लगेगा और टेम्परेचर बढ़ेगा तो इन पौधों पर एक नई ग्रोथ स्टार्ट होने के साथ साथ जो अभी तक पत्तियां पीली पड़ रही थी या जो कलियां ठंड की वजह से खिल नहीं पाई थी वो खिलना स्टार्ट हो जाएंगी। तो कौन से काम हैं और किस तरीके से इन कामों को हमें अपने गुड़हल के पौधे पर करना है, चलिए आगे वीडियो में देखते हैं। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अपने ही चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों गुड़हल का पौधा एक गर्म माहौल का पौधा है। वैसे तो देसी गुड़हल के पौधे पर लगभग साल भर ही फ्लावरिंग होती है और वो ग्रोथ करता है, लेकिन जब काफ़ी ठंडक पड़ती है और टेम्परेचर 15 डिग्री के नीचे जाने लगता है तो गुड़हल के पौधे पर फ्लावरिंग बंद हो जाती है। यानी कि जो कलियां आई हुई होती हैं वो कलियां फूल में नहीं बदल पाती हैं और पौधे की ग्रोथ भी काफ़ी स्लो यानी कि ना के बराबर हो जाती है। लेकिन वही गुड़हल का पौधा जैसे ही 18 डिग्री का टेम्परेचर पाता है तो अपनी ग्रोथ को फिर से स्टार्ट करना शुरू कर देता है और धीरे धीरे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है तो उस पर जो कलियां आई हुई होती हैं वो कलियां फूल में बदलने लगती हैं। और गुड़हल का पौधा 18 डिग्री से 28 डिग्री के टेम्परेचर पर काफ़ी अच्छी ग्रोथ करने के साथ में फ्लावरिंग करता है। तो चलिए देखते हैं कि अब धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने लगा है और 15 जनवरी के बाद में टेम्परेचर तेज़ी से बढ़ना स्टार्ट होगा तो हमें अपने गुड़हल के पौधे पर जनवरी लास्ट तक किन कामों को कर लेना काफ़ी ज़रूरी रहेगा। तो सबसे पहले अपने पौधे को आप अब ऐसी जगह पे रखें जहाँ पर इसको पूरे देर की धूप यानी कि 5 से 6 घंटे की बराबर की धूप लगने लगे। दूसरा काम करना है कि जनवरी के आखिरी हफ्ते से पौधे को बहुत कम पानी कर देना है, क्योंकि दोस्तों अब धूप निकलने लगी है और अभी तक नमी की वजह से पौधे की मिट्टी में काफ़ी गीलापन था, जिसकी वजह से जड़ें फैल नहीं पा रही थी और पौधा ग्रोथ नहीं कर पा रहा था, जिस वजह से पत्तियां पीली होकर नीचे गिरने लगी थी। तो पानी कम कर देंगे तो मिट्टी सूखने लगेगी और पौधा अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर सकेगा। तीसरा काम आप करें कि जब मिट्टी अच्छी तरीके से गमले की सूख जाए तो आप धीरे धीरे कर जड़ों को बचाकर गमले की मिट्टी की गुड़ाई कर दें, जिससे कि दोस्तों नमी की वजह से अगर किसी तरीके की फंगस लगी हो तो वो हट जाए और मिट्टी मुलायम पड़े तो कीड़े मकोड़े हों तो वो भी पौधों के आसपास से जड़ों से हट जाएं। क्योंकि अक्सर सर्दियों में मिट्टी की निचली लेयर काफ़ी गर्म रहती है, जिसकी वजह से बगीचे में जो कीड़े होते हैं वो गमलों की निचली सतह पर जाकर बैठ जाते हैं। अगला काम आपको करना है पौधे की रूट प्रूनिंग करना। तो दोस्तों अभी पौधे को रिपोर्ट नहीं करना है, फरवरी के महीने में इन पौधों को रिपोर्ट किया जाता है, क्योंकि तब ये पौधे ग्रोथ को अपनी पूरी तरीके से स्टार्ट कर देते हैं और इनकी जो जड़ें होती हैं वो एक्टिव हो जाती हैं। क्योंकि जड़ें जब तक एक्टिव नहीं होती हैं तब तक किसी पौधे को छेड़ा नहीं जाता है। अगर उससे पहले कर दिया जाता है तो पौधे का ख़राब होने का ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है। तो रूट प्रूनिंग का मतलब है कि अगर आपका पौधा नया है तो उसमें रूट का जाल अभी काफ़ी नहीं बना हुआ होगा, लेकिन अगर आपका पौधा पुराना हो गया है तो उसमें आपके पौधे में काफ़ी रूट की जाल बन गई होंगी। तो उन जालों को धीरे धीरे से रूट को हटाना है, जिससे कि वहाँ से नई रूट्स निकलें और पौधा अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर सके। तो अगर आपके पौधे में चेक कर लें, अगर कुछ ऐसा है तो ही आप अपने पौधे की रूट प्रूनिंग करें, अन्यथा पौधे को बिल्कुल भी ना छेड़ें। अगला काम करना है पौधे पर से आपको हर तरीके के कीड़ों को और फंगस को हटाना, क्योंकि दोस्तों गुड़हल का पौधा एक ऐसा पौधा है जिस पर बहुत जल्दी हर तरीके के कीड़े अटैक करते हैं। तो इन कीड़ों को हटाने के लिए सबसे पहले आप पौधे को धूप में रख दें, तो कीड़े जो इधर उधर पौधे पर लगे होंगे वो धूप की गर्मी पाकर हटेंगे और वहाँ से फिर आप उसके ऊपर नीम ऑयल का अच्छी तरीके से स्प्रे पौधे पर कर दें, या फिर आपके पास जो भी अच्छा कीटनाशक हो उसका आप पौधे पर चारों तरफ से घुमा घुमा कर जल्दी जल्दी 1 से 2 दिन के अंतर पर करते रहें, जिससे कि जो भी कीड़े लगे हैं वो पौधे पर से तुरंत के तुरंत हटते रहें। दोस्तों सर्दियों में अक्सर पौधों की मिट्टी में नमी की वजह से कई तरीके की फंगस लग जाती है, या ऊपर से जो पत्तियां गिरती हैं तो वो पत्तियां फंगस की वजह बनती हैं।
इसलिए आपको गमले की मिट्टी में भी किसी अच्छी फंगीसाइड का इस्तेमाल करना होगा। तो जो भी आपके पास अच्छी फंगीसाइड हो उसको, अगर 10 इंच का आपका गमला है तो उसमें 1 चम्मच लेकर मिट्टी में अच्छी तरीके से मिला दें। और जब आपके गमले की मिट्टी सूखी हुई हो तभी आप इस फंगीसाइड को मिलाकर अच्छे से पानी डाल दें, जिससे कि इसका असर मिट्टी में नीचे तक पहुंच जाए और जो भी कीड़े मकोड़े या फंगस लगे हों तो वो वहां से हट जाएं। अगर आपके पास मार्केट की कोई अच्छी फंगीसाइड नहीं है तो आप नेचुरल फंगीसाइड के रूप में राख, हल्दी पाउडर या फिर दालचीनी के पाउडर को, तीनों में से किसी एक चीज़ को मिट्टी में अच्छी तरीके से 1 चम्मच लेकर मिला दें। लास्ट में 5वां काम आपको करना है पौधे को फर्टिलाइज़र देना। तो दोस्तों अभी पौधे को कोई हैवी फर्टिलाइज़र नहीं देनी है, क्योंकि पौधे को फरवरी में जो भी फर्टिलाइज़र देनी है वो 10 फरवरी के बाद देनी है। तब तक पौधा पूरी तरीके से अपनी ग्रोथ को स्टार्ट कर देगा। और अगर पौधे को रिपोर्ट करना है तो रिपोर्ट करने के बाद में सॉइल मिक्सचर में अच्छी तरीके से फर्टिलाइज़र को मिलाना होगा। तो ये थे अभी जनवरी के लास्ट हफ्ते में कुछ करने वाले ऐसे ज़रूरी काम, जिनको कि अगर अभी गुड़हल के पौधे पर कर दिया जाता है तो गुड़हल का पौधा पूरी तरीके से एक्टिव हो जाएगा। और जैसे ही फरवरी का महीना लगेगा और पौधे को अच्छी तरीके से फर्टिलाइज़र दी जाएगी तो दोस्तों पौधे पर फ्लावरिंग होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उम्मीद करती हूँ दोस्तों आज का वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। यदि पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें, और चैनल पर यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं और आपको मेरा वीडियो पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ किसी अगले वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ में। तब तक के लिए दोस्तों हैप्पी गार्डनिंग।